अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली तरफ कर दिया है। दिल्ली में आज प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर सोनिया गांधी मेजर सर्जरी कर सकती हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए सोनिया गांधी टिप्स भी देंगी। लेकिन प्रदेश के 11 बड़े नेता और बड़े या फिर यूं कहें कि वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि इस बैठक में संगठन में कुछ फेरबदल की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। इसके अलावा भी इस बैठक के मुद्दे हो सकते हैं और आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे, पॉइंटर्स के जरिए बताएंगे कि इस बैठक में और क्या खास रहेगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली में आज नए कांग्रेस अध्यक्ष, नए यानी कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस चुनाव प्रभारी समिति का अध्यक्ष किसी एक नेता को बनाने पर चर्चा हुई। और इसलिए क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उपचुनाव में 4-0 से शानदार जीत के बाद माना जा रहा है कि कुलदीप सिंह राठौर को शायद इस बार प्रस्तावित विधानसभा चुनाव तक ना बदला जाए। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी करेगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा या फिर हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब किसको सौंपी जाएगी। तो इसी को लेकर आज बैठक होने वाली है और आपको जानकारी दे दें कि आज शाम 5 बजे इन 11 के 11 बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी बैठक करेंगी और अध्यक्ष की जिम्मेदारी, साथ ही नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकुश डुभाल भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं क्योंकि अंकुश डुभाल इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद है। अंकुश, आज शाम 5 बजे बैठक होने वाली है, क्या बड़ा फैसला हो सकता है? बिल्कुल महिमा, शाम 5 बजे बैठक और बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे साथ इस वक्त विकास शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विकास, क्योंकि आज शाम 5 बजे 11 नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक, कहा जा रहा है कि नेता विपक्ष को बदला जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या सियासी सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? शिमला में कैसी हलचल? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सुगबुगाहट तो तेज है और जनता टीवी ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, क्योंकि आपको याद होगा बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र के दौरान खबर जो निकलकर सामने आ रही थी, जो सूत्र हमारे बता रहे थे कि 8 से 9 तारीख को यानी कि 9 मार्च को ही सभी लोगों को इस समय जो है वो दिल्ली बुलाया जाएगा। लेकिन क्योंकि बजट सत्र चल रहा था, कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष लगातार यहां पर जो है आवाज उठा रहा था, तो हवाला यही दिया गया कि बजट सत्र चल रहा है और ठीक बजट सत्र खत्म होने के बाद जब भी बुलावा आएगा उसके बाद दिल्ली आया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब खबर यह है, क्योंकि पहले ये बैठक जो है ये राहुल गांधी के साथ होनी थी, लेकिन अब ये सोनिया गांधी जो है इस बैठक को उन्होंने बुलाया है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर और कई ऐसे हैं नेता हैं, जिस तरह से हमने बात की अभी, कुलदीप राठौर जो है वो वहां पर होंगे क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उन्हीं को अभी आगे कमान दी जाएगी, क्योंकि अभी तक की परफॉर्मेंस अगर उनकी देखी जाए, क्योंकि बीते जो चुनाव यहां पर हुए थे, जो उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखा गया। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन जो है ओवरऑल की अगर हम बात करें, 5 राज्यों में कहीं कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर नहीं कर पाई। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। अभी फिलहाल नगर निगम के चुनाव जो है वो मई में होने हैं। ऐसे में इस साल के अंत में अब विधानसभा के चुनाव जो हैं वो राज्य में होने हैं, हिमाचल प्रदेश में होने हैं। इसको लेकर कहीं गुटबाजी तेज ना हो जाए, क्योंकि ये लगातार अगर हम भाजपा की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार ये बात कहते रहे कि ये तो गुटबाजी जो है वो लगातार कांग्रेस के भीतर हमने देखी है। ऐसे में भीतर घात जो है वो लगातार किया जा रहा है। कई तरह के मुद्दे जो है वो अलग से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गिनाए, लेकिन विपक्ष लगातार एकजुटता का प्रमाण जरूर देता है। लेकिन बीच बीच में हमने ये भी देखा कि विपक्ष की तरफ यानी कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी जो है वो तेज भी देखी गई। अलग अलग गुटों में जो है वो अलग अलग बातें जो है वो यहाँ पर करते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की दौड़ जो है वो तेज होती नजर आ रही है।
कांग्रेस ये अंदाजा लगा रही है कि आने वाले दिनों में अब जब कांग्रेस जब यहां पर हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अब सत्ता परिवर्तन जो है वो यहां पर होगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इसको लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज है। और यह भी माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है उसके ऊपर भी बदलाव यहां पर जरूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्य में एकजुटता के साथ ये पार्टी आगे बढ़े, इसको लेकर आज सोनिया गांधी ने यह बैठक जो है वो बुलाई है और कई जो नेता हैं जो कि अलग अलग गुटों में चल रहे थे उनको फटकार भी इसमें लगाई जा सकती है। फटकार इसलिए भी क्योंकि अलग अलग चीजें जो है वो सामने आई। जो सह प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के संजय दत्त, वो लगातार दौरे जो है वो हिमाचल प्रदेश में करते रहे। कुलदीप राठौर जो है पिछले हम देख रहे हैं करीब करीब 1 साल से लगातार सक्रियता उन्होंने अपनी दिखाई है। अलग अलग जिलों में जाकर संगठन के बीच में जाकर लोगों से उन्होंने बात की है और टटोलने की कोशिश की है। जी हाँ, टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसी को लेकर विकास, इसी को लेकर सदस्यता अभियान भी कांग्रेस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। अंकुश डोभाल हमारे साथ लगातार बने। अंकुश, आज शाम 5 बजे बैठक और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि नेता विपक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री को। बिल्कुल महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह की जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक गलियारों में देखने के लिए मिल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और साथ ही जो फिलहाल मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्हें हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। जिस तरह से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने जिक्र किया कि किस तरह से कुछ ऐसे धड़े हैं जो कुलदीप सिंह राठौर का जो है लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार और लेकिन संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी रहने वाली है कि जिस व्यक्ति की वजह से 4 उपचुनाव में जीत मिली हो, मंडी की बात करें या फिर 3 विधानसभा उपचुनाव की बात करें, वहां पर जीत मिली हो, उस व्यक्ति को किस तरह से हटाया जाएगा। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि कुलदीप सिंह राठौर की एडजस्टमेंट आखिर किस पद पर की जाएगी। कई तरह की चर्चाएं जो है अलग अलग तरीके से चल रही है। गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की ये गुटबाजी जो केंद्र का आला कमान है उसके सामने भी जग जाहिर है कि किस तरह से जो कमान है और ये हाथों में उनके आती है और जो तमाम नेता हैं वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि उनका गुट जो है वो कहीं ना कहीं हावी नजर आए। ये जो तमाम बातें अलग अलग तरीके से सामने निकल कर आ रही हैं और माना यह जा रहा है कि जो नेता है अपनी बात यहां पर सोनिया गांधी के सामने रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सोनिया गांधी ही ये तय करेंगी कि क्या किसी बदलाव की जरूरत नजर आ रही है या नहीं, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में 5 राज्यों में भी हाल ही में कांग्रेस को बुरी तरीके से देखनी पड़ी है और माना यह जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति रहती है वो अन्य देश से बिल्कुल अलग रहती है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस मिशन डिलीट की जो बात कर रही है उसे कहीं ना कहीं हासिल कर सके, इसके लिए काम जो है वो तेजी से किया जाएगा। यही वजह है कि बैठकों का दौर शुरू हो गया। क्या बदलाव किया जाएगा ये नहीं, ये शाम तक जो है आज साफ हो सकता है। अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है, तकरीबन 3 घंटे, और फिर ये साफ हो जाएगा कि क्या संगठन में बदलाव होगा या फिर नहीं। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो